हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिजाइनर में। आज मैं आपके लिए वास्तु के बारे में कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो कि हमारी बेसिक चीज़ें हैं वास्तु की। जैसे कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज हम वास्तु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, जो हमें वास्तु के बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। इसके हिसाब से हमें घर के वास्तु को देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने चारों दिशाओं के लिए यहाँ पर अलग से वास्तु के लिए बना रखे हैं, जहाँ पे मैं आपको वास्तु समझाऊंगा। वास्तु चक्र बोल सकते हैं इन्हें, बना रखे हैं जहाँ पे आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ईस्ट फेसिंग से बताता हूँ। ये हमारा ईस्ट है, ईस्ट वाला है। अगर ये हमारी फ्रंट साइड पे ईस्ट है तो ये हमारी वेस्ट आ जाएगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और साथ ही साथ इसके राइट में हमारा नॉर्थ आ जाएगा, और ये इसके अपोजिट आ जाएगा हमारा साउथ। तो जो पूरा का पूरा दोस्तों वास्तु चक्र होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर नॉर्थ से 90 डिग्री जाएंगे, नॉर्थ 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएंगे हम, तो ईस्ट आता है। और ईस्ट से 90 डिग्री और आगे बढ़ाते हैं तो साउथ आता है। साउथ से 90 डिग्री और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं तो वेस्ट, और वेस्ट से 90 डिग्री और आगे बढ़ाते हैं तो वापस हम नॉर्थ में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे चार उसमें हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, चार कॉर्नर्स में से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये हमारा एंगल होगा, जो कि 90 डिग्री ऐड करने पे बन रहा है, ये बॉक्स जो बन रहा है स्क्वायर बॉक्स, तो ये आएगा हमारा जल तत्व, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर होता है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के कॉर्नर में जो आ रहा है वो हमारा जल तत्व। और साउथ और ईस्ट के बीच में जो आ रहा है हमारा, ये आएगा हमारे यहाँ पर अग्नि तत्व। इसे साउथ ईस्ट भी और आग्नेय कोण भी कह सकते हैं। उसके बाद साउथ वेस्ट में जो आ रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में, ये हमारा भूमि तत्व रहता है। इसे हम नैऋत्य कोण भी कह सकते हैं। साथ ही साथ जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आ रहा है, ये आता है हमारा वायु तत्व। इसे वायव्य कोण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, जैसे कि हमारे पंच तत्व होते हैं, पंच तत्वों से ही सभी चीज़ें बनी होती हैं। वो होती हैं जल, अग्नि, भूमि, वायु, आकाश। तो जल, अग्नि, भूमि और वायु का तो आपको बता चुका हूँ। आकाश तत्व जो होता है वो हमारे मध्य स्थान में होता है, जिसे हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा आकाश तत्व रहता है। तो वास्तु जो होता है वो इन पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। जो वास्तु का हमारा वास्तु पुरुष का जो सर होता है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में होता है। जो उनके पैर की एड़ियाँ होती हैं, पंजे होते हैं, वो साउथ वेस्ट में होते हैं। जो पैर और हाथ के टखने होते हैं वो हमारे नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में होते हैं। इन्हें घुटने भी कह सकते हैं, घुटने टखने, ये साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। तो जब भी दोस्तों घर बनाया जाता है तो इन चीज़ों का हमें बेसिक्स बहुत ही सही तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमें वास्तु की कुछ चीज़ें पता होती हैं जिससे कि हम और चीज़ों का अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से रखी जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हमारा ईस्ट फेसिंग का हाउस प्लान है तो हमारे पास यहाँ पर दो दिशाएं ओपन हैं जहाँ पर हम मेन गेट दे सकते हैं। तो सबसे अच्छा मेन गेट यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में रहेगा। नॉर्थ ईस्ट से गेट दे सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट से गेट नहीं बन पा रहा है किसी कारण से, या यहाँ पर कुछ और चीज़ है, तो ये हम साउथ ईस्ट से गेट दे सकते हैं। यहाँ पर ये होता है। साउथ ईस्ट जो है दोस्तों बता चुका हूँ आपको, अग्निकोण है, तो यहाँ पर किचन देना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। और नॉर्थ ईस्ट का जो तत्व है हमारा वो जल तत्व है। यहाँ पर जल से संबंधित कार्यों को करना बहुत ही अच्छा रहता है। जल से संबंधित कार्यों में दोस्तों बाथरूम को यहाँ पर नहीं दिया जा सकता है। और अगर जल से संबंधित कार्य होते हैं जैसे कि बोरवेल हो गई, ट्यूबवेल हो गई, समरसीवर हो गया, पानी का टैंक हो गया, ये सब चीज़ें जल तत्व से संबंधित मानी जाती हैं। ये चीज़ें यहाँ पर रखी जा सकती हैं आसानी से। साथ ही साथ यहाँ पर स्टडी रूम हो गया, बच्चों की पूजा रूम हो गया, या फिर बेडरूम वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। ये दोस्तों आ जाता है वायु तत्व। यहाँ पर हम वॉशरूम वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वायु का संचरण बहुत ही अच्छा रहता है, और बेडरूम वगैरह भी दिए जा सकते हैं। भूमि तत्व में भी बेडरूम वगैरह दिए जा सकते हैं। तो ये तो ईस्ट फेसिंग से आ गया। अब वेस्ट से जाएंगे तो वेस्ट फेसिंग में हमारा जो किचन का कोण है साउथ ईस्ट, वो हमारा बैक साइड में चला जाता है। उसके अलावा दोस्तों सारी की सारी चीज़ें सेम रहती हैं, कि हम नॉर्थ वेस्ट में हमारा वायव्य कोण है, साउथ वेस्ट में हमारा नैऋत्य है, साउथ ईस्ट आग्नेय हो गया, नॉर्थ ईस्ट हमारा ईशान कोण हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें सेम रहेंगी। इसके अलावा नॉर्थ में जाएंगे, जो नॉर्थ में भी हमारा किचन
बैक साइड में ही चला जाता है, जो कि ये रहेगा हमारे यहाँ पर। और जब हम साउथ फेसिंग से हाउस प्लान बनाते हैं तो हमारा किचन फ्रंट साइड पे आ जाता है। ये दोस्तों जब हम ईस्ट से और साउथ से अपना घर बनाते हैं तो हमारा किचन फ्रंट साइड पे आता है, और जब नॉर्थ से और वेस्ट से घर बनाते हैं तो हमारा किचन बैक साइड में चला जाता है। लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। इसमें एक और चीज़ होती है दोस्तों, अगर कभी किसी वजह से अग्निकोण में हम अपना किचन नहीं दे पा रहे हैं, ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है वायव्य कोण में किचन देना। पहला हमेशा हमारा अग्निकोण रहेगा और दूसरा हमारा जो चांस रहेगा वो हमेशा वायव्य कोण रहेगा किचन के लिए। इस तरीके से दोस्तों ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हाउस प्लान में ध्यान रखनी चाहिए और इसके हिसाब से हाउस प्लान को डिजाइन करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ऐसी वीडियो मैं भविष्य में आपके लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।